मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 27 फरवरी। ये इस हफ्ते का आखिरी दिन है और इस महीने का भी आखिरी दिन है। मूवमेंट भी यहाँ पे खास है। खास करके सिल्वर में देखा जाए तो एक बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। भारतीय बाजार में ये शिकायत है कि भारतीय बाजार जो है वो ज्यादा यहाँ परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार काफी दिनों तक, महीनों तक काफी स्ट्रांग प्रीमियम में थी। वो प्रीमियम कम होकर डिस्काउंट आया था। कितना डिस्काउंट आया था मैंने आपको एक्सेल शीट पे दिखाया था, अगर 2-3 दिन पहले का वीडियो देखेंगे। ये करीब करीब 10,000 से 12,000 का डिस्काउंट था। आज ये जो डिस्काउंट था वो हम कम होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि भारतीय बाजार में चांदी जो है आज महंगी होती हुई नजर आई है। तो महंगी कैसे यहाँ पे नजर होते आई है, ये आपको यहाँ पे प्राइस बताएगा। क्योंकि प्राइस में अगर देखा जाए तो हमारे मार्केट में आपको 6% तक का उछाल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। कि बाहर की जो मार्केट थी उसका जो उछाल है वो यहाँ पे सिर्फ आपको 3-3.5% के करीब का दिख रहा था। अब चाइना की बात हम कर ले कि चाइना की क्लोजिंग यहाँ पे किस तरीके से हुई है। तो चाइना की जो क्लोजिंग हुई है ये काफी स्ट्रांग हुई है। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने जो लेवल यहाँ पे स्थिर होता हुआ देखा है वो करीब करीब यहाँ पे $104 से ऊपर का ही क्लोजिंग जो है वो चाइना में आता हुआ नजर आया। और फिजिकल डिलीवरी एक दिन में यहाँ पे कितनी यहाँ पे बढ़ी है, कितना स्टॉक्स यहाँ पे गया है। ये करीब करीब 12% चांदी की जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे जाती हुई दिखाई दी है। कहाँ पे, तो शंघाई में। शंघाई जो कि फिजिकल डिलीवरी के लिए यहाँ पे जाना जाता है। अब सीधे यहाँ पे रुक करेंगे, मेरे ख्याल से रुक करेंगे हम बाजार का ही। और बाजार में काफी मूवमेंट यहाँ पे आ रही है, इस मूवमेंट को आपको ध्यान में रखना होगा। और आज जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी, वो भी जरूरी है। सुबह में मैंने आपसे कहा था कि विक्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विक्स को आप देख सकते हैं कल के ऊंचाई के बाद कल अगर आप देखेंगे तो 7.25% बढ़ता हुआ नजर आया। फिर भी विक्स जो है एक दायरे में यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आप बात करेंगे कि ईरान और यूएस का टॉक क्या हुआ, वो वहां पे कंक्लूसिव नहीं था। अब यहाँ पे जिनेवा के बाद वियना में यहाँ पे बात होगी। ओवरऑल वहां की इक्विटी भी अब एक रेंज में आती हुई दिख रही है। टॉप बनता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, कह नहीं सकते हैं बाई यहाँ पे रिटर्न कहीं से भी आ जाती है। लेकिन खास करके डाउ जोन्स में हम थोड़ा सा गिरावट जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। अब बात हम हमारे मार्केट की करेंगे और गोल्ड सिल्वर ये सब की बात करेंगे, बाकी कमोडिटीज की। तो मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड अब यहाँ पे $5,200 वाला जो रेंज है वो छोड़ रहा है। लेकिन 4 हफ्तों में हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त रिकवरी आती हुई देखी है। $4,400 से ये जो रिकवरी थी, ये रिकवरी आपको कहाँ पे आई है, 5269, यानी कि हाफ ऑफ द जो लॉसेस आए, मतलब हायर साइड से गिरा था गोल्ड, उसको वो कवर करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ तक गिरा था और यहाँ से यहाँ तक की रिकवरी हो चुकी है और ये बाकी है अभी थोड़ा सा पोर्शन। अब हमारे बाजार में मार्केट जो है अभी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे आप मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा रुपया का भी रोल है। लेकिन हमारी मार्केट प्रीमियम पे भी रहेगी। 1,65,000 के करीब यहाँ पे जो है एक लेवल अपसाइड का वो निकल के नजर आ रहा है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर चाइना में $104 के करीब है, जबकि अपने यहाँ ये 90.39 कॉमिक्स में है। अपने यहाँ ये 2,74,000 है। मुझे नेक्स्ट यहाँ पे कॉमिक्स में $92 आता हुआ लग रहा है, क्योंकि इसको ही डिफेंड करने के लिए इनकी टेक्निकल ग्लिचर और स्पेकुलेटिव यहाँ पे मूव्स आती हुई नजर आई हैं। जिसके लिए काफी क्रिटिसिज्म की भी का सामना कर रहा है सीएमई। और सीएफटीसी से भी यहाँ पे एक जो कि उनका रेगुलेटर है, उनको दरखास्त किया गया है कि वो इस पे थोड़ा सा एक्शन ले। हमारा बाजार जो है आज यहाँ पे पूरे मूड में है और स्ट्रॉन्ग मतलब मूव में है। 2,75,000 का एक लेवल हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। ऊपर से आपको रेड कैंडल दिखेगा, रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो एक तो 7/27 वाला फरवरी वाला है, ये हमारा मार्च में मई में शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट मई में शिफ्ट हुआ है, 2,74,000 के करीब है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट का भी ये गैप है। दूसरी चीज है कि हम एक लेवल यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और प्राइसेस ऊपर 280 की तरफ यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर स्टेबिलिटी इसके ऊपर बनी रही तब। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अब जितना भी निचला स्तर है उससे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये बढ़ा क्यों है, क्योंकि टॉक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हुई है। नेक्स्ट राउंड की जो बैठक है वो होगी और यहाँ पे और भी सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं और मिलिट्री मूवमेंट्स जो है वो नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है एक बार फिर से उछाल की तरफ है। हमारे मार्केट में रिएक्शन कम है, क्योंकि हमारे मार्केट में एक जो सप्लाई साइड है, भले हम WTI को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं लेकिन सप्लाई साइड में आप देखेंगे तो स्मूथ है। 6,072 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है 61 से 6,200 वाला जोन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। आज के दिन फ्राइडे एक कॉन्ट्रा मूव आती है। हम लोगों ने पांच चार ट्रेडिंग सेशन में से 5 में से 2 में एक हल्का मूवमेंट देखा अपसाइड का, बाकी
फ्रेश मतलब यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिला था। आज रिकवरी आती भी है तो बहुत नोटिसेबल रिकवरी ये नहीं होगी, 265 270 तक जाके यहाँ पे रुक सकता है, तो आप इसमें ट्रैप नहीं होइएगा। ओवरऑल नेचुरल गैस फिलहाल डाउन साइड का दिखा रहा है, जबकि जिंक में हम लोगों ने 2 दिन के फॉल के बाद आज एक बार फिर से संभलता हुआ देखा है। 331 मुझे फिलहाल यहाँ पे लग रहा है, जबकि आपको एल्यूमिनियम अभी भी एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार है, और आगे मुझे 319 320 वाला जोन लग रहा है, इसलिए ये कमोडिटी मुझे सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है। काफी दिनों से मैंने 1220 का एक रेंज बोला था कॉपर में, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कॉपर में मैं कोशिश करूंगी, टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा मैं स्पेशल आपसे एक रिपोर्ट शेयर करूंगी। कॉपर मुझे बड़ी तेज लग रही है, इसमें कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। और कॉपर में अभी आप शॉर्ट्स ना जाएं, मतलब फंडामेंटली मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे आप अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी ले लीजिएगा, सेबी रजिस्टर्ड जो हो, और तभी आप वो कर निवेश करिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार 1250 तक भी जा सकता है। निकल में मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मूव है 1700 तक रहेगी। आज मैं एग्री पे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने लेट यहाँ पे अपडेट दिया है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मंडे में अगले हफ्ते आपको कुछ स्पेशल मतलब की वीडियोस बना के आपको स्पाइसेस पे और ग्वार पे जरूर दूं। रही बात यहाँ पे कि आज मार्केट में मूव कैसी है और किस तरीके के मतलब इकोनॉमिक कैलेंडर पे कोई मतलब कि यहाँ पे एक्टिविटीज है, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। यूएस के फ्रंट पे भी एक बारी फिर मैं आपके साथ चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कौन सा, शो फिल्टर्स में जाके आपको सिर्फ हाई इंपॉर्टेंस डेटा लेने होंगे, तब जाके आपको हाई इंपॉर्टेंस डेटा आज के लिए आता हुआ नजर आएगा। और जब आप जाते हैं फिर हाई इंपॉर्टेंस डेटा में कि आज कोई हाई इंपॉर्टेंस डेटा है, बिल्कुल है। पीपीआई डेटा है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, ये यहाँ पे लो होके आने की उम्मीद है, जबकि शिकागो पीएमआई 50 से ऊपर तो रहेगा, लेकिन वीक डेटा आता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जर्मन का सीपीआई आपको 630 है, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आप मान के चलिए डेटा का एक प्रेशर रहेगा। जाने से पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो पे एक बारी ध्यान अगर हम देते हैं, तो ये आपको यही फिलहाल दिखा रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है अभी, यानी कि अभी थोड़ा सा आपको मतलब कि सिल्वर तो यहाँ पे चली है और चलने की तैयारी है, तो सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज्यादा तेजी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। वही ट्रेंड हम आप यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है कि आपसे जो मेजर पॉइंट्स है वो आपसे मैं शेयर करूं। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वीक की क्लोजिंग है, मंथ की क्लोजिंग है, थोड़ा सा आप पोजीशंस को हल्का करके चलिए। दूसरी बात यह है कि मार्जिन यहाँ पे हट चुके हैं, तो लिक्विडिटी यहाँ पे अब आपको आती हुई दिखेगी। और तीसरी बात यह है कि मुझे 2 वीडियोस बनाने हैं, मतलब स्पेशल। एक तो ईटीएफ में बड़ा बदलाव आया है, पॉजिटिव है। दूसरी चीज है कि इक्विटी फंड्स को गोल्ड में निवेश करने का मौका मिला है, तो गोल्ड हर जगह है और बहुत स्ट्रांगली अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। वो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। थैंक यू।